प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के बांकेगंज क्षेत्र के मोतीपुर गांव में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने का मामला उठने के बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब जांच हुई है और नई चीजें, नई कहानियां, नए खुलासे सामने आए हैं कि ये जो पूरा मामला था ये ऐसे ही आम हुल्लड़ या दंगेबाजी प्रवृत्ति का मामला नहीं था, बल्कि इसमें भू माफियाई एंगल भी है। जी हां, आपने ठीक सुना, भू माफियाई एंगल मतलब जमीनी कब्जा का मामला था पूरा। लेकिन अब क्या था पूरा मामला, सभी जानकारी विस्तृत तौर पे करेंगे हम आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। लखीमपुर खीरी में मूर्ति तोड़ने के मामले में अब एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। शुरुआत में यह मामला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने से जुड़ा विवाद मामूली विवाद माना जा रहा था, लेकिन जांच में सामने आया कि इसके पीछे का असल खेल जमीनी कब्जे का था। जी हाँ, जिस जमीन पर प्रतिमा लगाई गई वह राजस्व रिकॉर्ड में गाटा संख्या 1166 के तहत खाद्य के गड्ढों के रूप में दर्ज सरकारी भूमि है। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सुनियोजित तरीके से इस जमीन पर पहले तो प्रतिमा को स्थापित किया और फिर उसे तोड़कर माहौल को भड़काया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ सड़कों पर उतर आई, पथराव हुआ, वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली। पुलिस और प्रशासन पर भारी हमला हुआ, जिससे हालात बेकाबू हो गए। अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में भी कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक पहलू यह था कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम और उनकी प्रतिमा का इस्तेमाल करके एक साजिश को अंजाम देने के भरसक प्रयास हुए। जांच के अनुसार जिस जमीन पर कब्जा करना था वह मुख्य मार्ग के किनारे स्थित कीमती भूखंड है, जिस पर पहले से अवैध निर्माण होते रहे। प्रशासन की पुरानी लापरवाही ने भी ऐसे तत्वों के हौसले बढ़ाए। इस बार योजना यह थी कि अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर उस जमीन को अंबेडकर पार्क के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाए, ताकि भावनात्मक दबाव बनाकर कब्जे को वैधता दिलाई जा सके। प्रतिमा तोड़ने के बाद जानबूझकर विरोध प्रदर्शन भड़काया गया, जिससे मामला संवेदनशील बन जाए और प्रशासन पर दबाव पड़े। पुलिस के मुताबिक बिना अनुमति के प्रतिमा स्थापित करना और फिर उसे लेकर हिंसा फैलाना एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मैलानी के बांकेगंज कस्बे में सरकारी जमीन पर बाबा साहब का फोटो रख के माल्यार्पण का प्रोग्राम था। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा चुपके से बाबा साहब की एक मूर्ति ले आके माल्यार्पण के स्थान पर स्थापित किया जाने लगा। इसी क्रम में वहाँ जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनमें से कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ। इस दौरान मूर्ति गिरने से खंडित हुई। तब तक पुलिस को इसकी सूचना मिल चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाला, मूर्ति को लेके अलग कराया, उसे थाने भिजवा दिया गया। और इसी दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस से झड़प की गई और पत्थरबाजी की कार्रवाई कुछ लोगों द्वारा की गई। इस पर पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके उनको तितर-बितर कर दिया गया। वर्तमान में पुलिस व्यवस्था यहाँ मजबूत है। किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। किसी प्रकार का कोई जनहानि इस घटना के दौरान नहीं हुई है। सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। घटना के बाद प्रशासन ने तेजी से कार्यवाही शुरू कर दी है। पूरे विवादित क्षेत्र की पैमाइश कराई जा रही है और कब्जेदारों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा और अवैध निर्माणों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हो सकता है आपको बुलडोजर कार्यवाही जैसा कुछ देखने को मिले। वहीं पुलिस ने 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है, मतलब एफआईआर दर्ज की है। 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश में लगे हुए हैं। इस बीच सामाजिक संगठनों और दलित समूहों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। भीम आर्मी जैसे संगठन इस मामले में न्याय और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल किसी भी तरह के अवैध काम के लिए नहीं होना चाहिए। यह घटना समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या हम अपने महान नेताओं की विरासत का सम्मान कर रहे हैं या उसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ है कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का भी मुद्दा बन चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस समीकरण को लेकर जो भी अपडेट नए निकल कर आते हैं, कौन है वो चेहरे, किनकी थी ये साजिश, इस प्रकार के सवाल हम सभी का जवाब मिलते ही आप तक लेकर आएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो बने रहें न्यूज गंगा के साथ।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।